हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आज की परीक्षा जो है बीपीएससी की कैसे गई, किस प्रकार के प्रश्न जो है इसमें पूछे गए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लैंग्वेज की, जो कि इसका पार्ट 1 है, यानी कि जो आपका क्वालिफाइंग पेपर है उसमें किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे गए थे। तो यहाँ पहला प्रश्न है इंग्लिश से, लैंग्वेज से। देखिए, सरिता इज गोइंग टू ज्वाइन एज डैश वीडियो। तो इसमें क्या आएगा? एज अ वीडियो, ऑप्शन बी ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश वॉशिंगटन पोस्ट इज द मोस्ट रीड न्यूज़पेपर इन द यूएसए। यहाँ पे क्या आएगा? द वॉशिंगटन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ किचन। तो इनमें से कौन सा जो पार्ट है वो किचन का नहीं है? बकेट, गीजर, टैप। तो देखिए, बकेट जो है, गीजर, टैप। टैप होता है किचन में, बकेट भी होता है, लेकिन गीजर जो है वो नहीं होता। तो यहाँ पे गीजर भी लग सकता है। तो चलिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा? मोर देन वन ऑफ दी अबव, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वन मोर देन वन ऑफ दी अबव। चलिए, नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्रूट। अब इनमें से कौन सा ऐसा है जो फ्रूट नहीं है? कैरेट, टर्निप, बीटरूट। ये तीनों क्या है? वेजिटेबल है। तीनों में से एक भी जो है वो फ्रूट नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ दी अबव। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है लुक देयर आर डैश इन द वाटर। अब वाटर के अंदर क्या है? बर्ड्स, बटरफ्लाई या फिर टेडपोल। तो यहाँ पे देखिए, वाटर, वाटर के अंदर बर्ड्स तो नहीं हो सकती, बटरफ्लाई भी नहीं हो सकती, तो वाटर के अंदर क्या हो सकता है? टेडपोल्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ईयर इज कॉल्ड लीप ईयर इफ इट हैज। तो लीप ईयर हम किसी चीज को कब कहते हैं? मोर डेज इन अ मंथ, मोर डेज इन अ वीक, लेस डेज इन अ मंथ। तो इसका क्या आंसर आएगा? मोर डेज इन अ मंथ, ऑप्शन ए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सन ऑफ ब्रदर इज नोन एज। सन ऑफ ब्रदर यानी भाई का बेटा क्या कहलाएगा? नेफ्यू, कजन या फिर सिबलिंग। तो यहाँ पे भाई का जो बेटा होगा वो नेफ्यू कहलाएगा, यानी भतीजा कहलाएगा। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फादर्स सिस्टर इज नोन एज। फादर की जो सिस्टर है वो क्या कहलाएगी? मौसी, सिस्टर इन लॉ या फिर कजन। तो इसका आंसर आ जाएगा नन ऑफ दी अबव, क्योंकि अगर यहाँ ऑप्शन में आंट होता, क्योंकि उनको हम क्या कहेंगे? बुआ कहते हैं। वो बुआ को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? आंट बोला जाता है। तो यहाँ अगर आंट होता ऑप्शन में तो हम वही लगाते, लेकिन नहीं है, तो हमारा ऑप्शन ई हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे फिर लैंग्वेज में आपका हिंदी से प्रश्न आ जाते हैं। कौन सी बोली मध्य पहाड़ी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत जो है, मध्य पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत वो आती है गढ़वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्नौजी किस उपभाषा की बोली है? तो कन्नौजी जो है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है छोटी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, इसके लिए सटीक मुहावरा क्या है? तो इसके लिए सटीक मुहावरा है तिल का ताड़ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास ने कवितावली की रचना किस भाषा में की? तो कवितावली की भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी उपभाषा अंतर्गत कितनी बोलियां आती है? तो इसका सही उत्तर है 4। राजस्थानी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? तो यहाँ पे पूछा गया है राजस्थानी उपभाषा, तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी आएगी? चलिए, इस पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला है मारवाड़ी, फिर है जयपुरी, फिर है मेवाती, फिर है मालवी। तो ये जो 4 बोलियां हैं वो इसके अंतर्गत आती है। ठीक है। राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत आने वाली बोलियां मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है
खड़ी बोली को आर्टिफिशियल डायलेक्ट यानी कि कृत्रिम बोली किसने कहा है? तो ये कहने वाले हैं जॉर्ज अब्राहम गैरिसन, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? तो पहाड़ी के अंतर्गत कौन सी नहीं आती है? वो है पूर्वी पहाड़ी, ठीक है। बाकी मध्य और पश्चिमी पहाड़ी जो है इसके अंतर्गत आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी को किस अन्य नाम से भी पुकारा जाता है? तो यहाँ पे दक्षिणी को हिंदी या हिंदवी, इन दो नामों से जो है पुकारा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हिंदवी या हिंदी, ठीक है। हिंदुस्तानी जो है वो नहीं आती है इसके अंतर्गत, तो इसका उत्तर हो जाए, क्योंकि ये फारसी के जो इसके अंतर्गत केवल हिंदवी या हिंदी आएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है? तो यहाँ इसमें से शुद्ध शब्द क्या है? तो हम सभी जो है आज तक क्या बोलते आए हैं? अंताक्षरी। तो यहाँ बहुत से लोगों को लगेगा कि ये शुद्ध शब्द है, जबकि ये क्या है? गलत है। यहाँ पे सही जो उत्तर है वो है अंत्याक्षरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवोढ़ा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ नवोढ़ा यानी नव जमा ऊढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट है, ऋजु का पर्यायवाची शब्द है। तो ऋजु का पर्यायवाची क्या है? सरल, ठीक है। नेक्स्ट है, जो ज्ञात इतिहास के पूर्व का हो, इसके लिए एक शब्द क्या है? तो इसके लिए एक शब्द है प्रागैतिहासिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारितोषिक किस शब्द का पर्यायवाची है? तो पारितोषिक, ये इसका अर्थ क्या हो जाता है? इनाम देना। तो इनाम हो जाएगा, कबूतर और पत्थर तो नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट है, पर्याय की दृष्टि से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, तरी तरनी सही है, उपल अश्म सही है, अनिल और तुषार ये क्या है? विपरीत शब्द हो जाएंगे, तो एक दूसरे के उल्टे हो जाएंगे, पर्याय नहीं होंगे, तो यहाँ पे सही युग्म ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, पॉकेट मार शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें पॉकेट को मारने वाला को आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? तत्पुरुष, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला। तो धन्यवाद क्या होता है? कोई वर्ड नहीं होता, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी अस्त्र है। तो अस्त्र क्या होता है और शस्त्र क्या होता है ये भी देखिए, तो यहाँ पे ये भी सही नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है सही है, ठीक है, क्योंकि ये शस्त्र आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया। वाक्य में एक क्या है? ये एक लड़के ने ठीक उत्तर दिया, तो ये क्या हो गया? विशेषण, ठीक है। नेक्स्ट है, सुंदर शब्द किस वाक्य में क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है? सुंदर की कल्पना कला है, यह बच्चा कितना सुंदर है। यहाँ पे क्या पूछा गया? हमें क्रिया विशेषण, जहाँ पे क्रिया की बात हो रही हो। यह लड़का बहुत सुंदर लिखता है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है। तो भारत की प्राचीन आर्य भाषा कौन सी है? तो वो है, तो भारत की प्राचीन की बात की है तो वो आ जाएगा संस्कृत, ठीक है। पाली और प्राकृत जो आपका मध्य में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? बुद्धि, सफाई, ममता। तो इसमें से किसी से भी जाति का बोध नहीं हो रहा है, तो इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ पे ई ऑप्शन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तम पुरुष सर्वनाम है? तो वो क्या है? मैं। नेक्स्ट है, रोहित अमेरिका में नौकरी करना चाहता है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का स्वरूप क्या है? तो रोहित क्या कर रहा है? अपनी इच्छा बता रहा है कि मुझे जो है अमेरिका में नौकरी करनी है, तो यहाँ पे इच्छा बोधक क्रिया आ जाएगा।
तो ये थे लैंग्वेज के प्रश्न। चलिए अब जीके के जो प्रश्न आए थे उन पे चर्चा कर लेते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे गए थे। एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबड़ की कीमत 9 तथा 4 पेंसिल और 6 रबड़ की कीमत जो है 18 रुपए है। प्रत्येक पेंसिल और रबड़ की कीमत क्या है? तो यहाँ पे इसका क्या उत्तर होगा? तो देखिए यहाँ पे मैं आपको उत्तर बताती जा रही हूँ क्योंकि मैथ्स में सॉल्व नहीं कर रही हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। यदि हम इसमें माँ की आयु को जोड़ दें तो औसत आयु जो है 6 वर्ष बढ़ जाती है। तो माँ की आयु क्या है? 37 वर्ष। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 121 वर्ग मीटर आधार क्षेत्रफल और 23 मीटर की ऊंचाई वाले लंब प्रिज्म का आयतन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5.26 घन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 और 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं आती है? तो वो है 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये जो संख्या दी गई है इसका मान है, तो इसका मान है 35/73। नेक्स्ट है, तो ये जो संख्या दी गई है तो इसमें सही उत्तर क्या आएगा? 5x² y/z²। ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे 3 tan थीटा इक्वल टू 4। यहाँ पर जो ये दिया गया है इसका मूल्यांकन करके क्या आंसर आएगा? तो ये आएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मैथ्स का है, लोहे का एक ठोस टुकड़ा, तो इसका क्या आएगा कि गोले की इसमें त्रिज्या पूछी है, तो इसका आंसर आ जाएगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टरों में D2O का उपयोग होता है, तो इसका उपयोग क्यों होता है? मंदक के रूप में। नेक्स्ट है, लैक्टियल निम्नलिखित में से किससे संबंधित होता है? तो ये होता है वसा अवशोषण से। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा है। तो ये क्या है? पादप कार्य की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को कहते हैं, तो ये कहते हैं आनुवंशिकी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेग्यूमिनस पौधों में नाइट्रोजन स्थितीकरण के लिए कौन सा वर्णक आवश्यक है? तो ये है लेग हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है, तो वो है एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर जो है रासायनिक सूत्र दिया गया है और पूछा गया है कि ये किसका है, तो ये चीनी मिट्टी का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह जानवर जो मुख्यतः मांस खाता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है कार्निवोरस। ठीक है। नेक्स्ट है, 1 दिसंबर 2022 को किस हवाई अड्डे पर डिजी यात्रा शुरू नहीं हुई थी? तो ये हुई थी रायपुर में, जो है ये शुरू नहीं हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट है, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिथि कौन थे? तो वो थे अब्देल फतेह अल सीसी। नेक्स्ट है, 5वां यूरोपीय संघ भारत प्रतियोगिता सप्ताह 2022 कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किए गए इसरो के आदित्य L1 मिशन के परियोजना निदेशक कौन थे? तो ये थे निगार शाहजी। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा राज्य विधायी का पहला राज्य बन गया जिसने दक्षिण एशियाई मूल के लोगों के लिए जाति के आधार पर भेदभाव को गैर कानूनी घोषित करने के लिए मतदान किया है, जिनका आरोप है कि उन्हें रोजगार और आवास में निष्पक्षता के लिए पारंपरिक अमेरिकी सुरक्षा उपायों से बाहर रखा गया है? तो ये कहने वाले कौन थे? कैलिफोर्निया। ठीक है। किसने ये चीज कही है? कैलिफोर्निया में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है? ये करने वाला है भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका द्वारा लीजन ऑफ मेरिट सम्मान किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है जनरल दलवीर सिंह सुहाग को। नेक्स्ट है,
इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है एनआरआई द्वारा परित्यक्त महिलाओं को न्याय दिलाना। जो एनआरआई होते हैं, जो भारत से विदेश में बस गए होते हैं और भारत में आके विवाह कर लेते हैं और फिर उनको बाद में छोड़ देते थे, तो इनको जो है न्याय दिलाना इसका मुख्य काम है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युवा वलित पर्वत नहीं है? तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसके अंदर आ जाएगा एंडीज और एप्रीशियन। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसकी न्यून हिम रेखा है? तो वो है आल्प्स क्षेत्र। नेक्स्ट है, कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित है। तो वो है मालवा पठार का। कांटेदार जंगल नहीं पाए जाते हैं। तो कांटेदार जंगल कहाँ नहीं पाए जाते हैं? तो तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी है? तो वो है मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताइए जो सबसे पहले G21 की मेजबानी करेगा। तो वो है ब्राजील। नेक्स्ट है, हवा में नमी मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वो है हाइग्रोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भूमध्य सागर से भारत के उत्तर पश्चिमी भाग की ओर चलता है? तो वो है पश्चिमी विक्षोभ। नेक्स्ट है, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह 1855 से 56 हुआ? तो ये जो है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये हुआ था सीधो और कान्हू के नेतृत्व में। ठीक है, सीधो और कान्हू के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 मार्च 1931 को कौन सी महत्वपूर्ण घटना घटी? तो ये हुआ था गांधी इरविन समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था बिपिन बिहारी वर्मा ने। नेक्स्ट है, पूना समझौते पर जो हस्ताक्षर है वो कब किए गए? तो ये किया गया था 24 सितंबर 1932 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था बाबू कुंवर सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? तो ये था उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि ये जो हुआ था तो ये हुआ था लखनऊ 1916 में। ठीक है, ये हमारे ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमारा ई ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद ये किसने दिया था? तो हसरत मोहानी ने। ठीक है, तो ये थे हमारे जनरल जो क्वेश्चन आए थे लैंग्वेज और जीएससी। तो ये था हमारा 70 प्रश्नों का संकलन। तो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट में आपको और भी ज्यादा प्रश्न देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।